दामोदरं वासुदेवं हरे कृष्ण दामोदरं केशवं रामनारायणं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरे दामोदरं वल्लभं श्रीधरं माधवं वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं भजे राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं भजे राधिकानायकं अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं अयनं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे वासुदेवं भजे कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे कृष्णदामोदरं जय श्री गोविंदाय श्री कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा कृष्णचंद्र श्री श्री लक्ष्मण नृसिंहदेव की जय श्री श्री सीताराम रघुनाथ मंजू की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय अमृत गौर भक्तवृंद की जय निधाई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू सम डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू सम डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु सुगराम सर्वत्र सुदाम स्वामी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथनुतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानुदांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोर्महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौरनिताय श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री राधा कृष्णचंद्र श्री श्री लक्ष्मण नृसिंहदेव श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी पाद पद्म अर्पण निवेदन करी श्रील गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी गुरु महाराज पाद पद्म अर्पण निवेदन करी इसकर्ण प्रतिष्ठिता आचार्य श्री श्री फाउंडेशन भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज पाद पद्म अर्पण निवेदन करी समस्त साधु गुरु वैष्णव तथा उपस्थित वैष्णव सज्जन वृंद मातृवृंद अर्पण निवेदन करी आज आम श्रीमद भगवद गीता उपनिषद अंतिम दिवस कथा कहवा 16 अध्याय आरंभ करी 18 अध्याय पर्यंत संक्षेप वर्णना करवा। तेणु ये 16 अध्याय हूँ दैव असुर विभाग योग। दैव विभाग दैव संपद विषय भगवद गीतार विभिन्न स्थान में वर्णना कर जमी द्वितीय अध्याय 55 72 विषय कहले 12 अध्याय कहले 14 अध्याय कहले ये सब विभिन्न स्थान में दैवी गुण सब वर्णना करा जाइछि। किंतु तेणु ए 3टी श्लोक दैवी गुण वर्णना कले। आचार्य मान कहती 15 अध्याय जो भगवान कहले ओलटा वृक्ष भौतिक जगत गोटे वृक्ष सहित तुलना कर तेणु वृक्षर फल जन प्रचार ना प्रभु वृक्ष बोली कहले तार फल कहीं तेणु 16 अध्याय से वृक्षर फल विषय कहते 2 प्रकार फल रही गोटे हूँ मोचक फल गोटे हूँ बंधक फल। गोटे आमको ये भौतिक जगत उद्धार करदेव आ गोटे आमको ये भौतिक जगत बंधन कर तेणु दैवी गुण हूँ आमको मोचन कर भौतिक जगत उद्धार कर 3टी श्लोक दैवी गुण 26टी गुण विषय कहले 26टी गुण ये रही 3टी श्लोक एथिरे बलदेव विद्याभूषण कहते ये 4 वर्ण 4 आश्रम विषय कहुई। तेणु ये सब गुण हूँ कौन कौन अभयं सत्व संशुधिर ज्ञान योग व्यवस्थित दानं दमश्च यज्ञश्च श्रद्धायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपि शून्यम दया भूतेषु अनुलुप्तम आर्जवम हिरचापलम तेज क्षमा धुति शौच मद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजात से भारत। ये 26टी गुण हूँ दैवी गुण भय शून्यता सत्य निज स्थितिर शुद्धिकरण दिव्य ज्ञान आहरण वदान्यता आत्मसंयम यज्ञानुष्ठान वेदाध्ययन व्रत तपस्या सरलता अहिंसा सत्य अक्रोधता व क्रोधशून्यता त्याग शांति दोष दर्शन प्रवृत्तिपति घृणाभाव दया और लोभ शून्यता भद्रता विनम्रता दृढ़ता तेज क्षमा धैर्य परिष्कार परिच्छन्नता ईर्षा शून्यता एवं सम्मान लाभर आशा त्याग ये हूँ दैवी गुण। तेणु एथिरे बहुत कथा रही ये भाव 26टी गुण असुर संपद विषय कही दैवी संपद विषय कही भगवान असुर संपद विषय कहे। आमर जो इस्कन भुवनेश्वर श्री श्रीमद भक्ति गौरगोविंद स्वामी महाराज चलीगले प्रकट समय मंदिर में बहुत प्रकार गंडगोल चलता भक्त मान भितर तेणु आम श्री श्रीमद गुरुदेव भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज दायित्व नहीं से कही सबुदिन तुम्हें 16 अध्याय पाठ कर तेणु से समय सबुदिन 16 अध्याय सन्ध्या बेले सब कार्य सरला 16 अध्याय पाठ करुले। तापर किछ दिन पर बंद हो गला। तेणु ये 16 अध्याय 4th श्लोक कह दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। ये असुर संपद विषय कहे भगवान दंभ गर्व अभिमान क्रोध कर्कशता एवं अज्ञानता एगुड़ी हूँ आसुरी प्रवृत्ति। तेणु
अर्जुन चिंता कर मोर प्रकृति में कौन दैवी गुण ना मोर सब असुर गुण यही भाव चिंता कर अर्जुन शुणिकी असुर गुण विषय शुणिकी तेणु भगवान जापारे तेणु भगवान कहते दैवी संपद विमोक्षा निबंधा श्रीमता हे अर्जुन ये जो दैवी संपद कथा कहगला ये आमको भौतिक जगत बंधन उद्धार करदेव किंतु असुर गुण सब आमको भौतिक जगत ही बांधिक रखिब किंतु माँ सूच तमें सूचना करना कारण तुमर संपदम दैवी अभिजात से भारत पांडव तुम सब दैवी गुण रही तुम कौन असुर गुण ना अर्जुन चिंता करते मोर असुर गुण सब रही तेणु भगवान यही भाव कहले तेणु दौ भूत स्वर्ग लोकेस्मिन् दैव असुर एवं दैव विस्तार से प्रोक्त आसुरी पार्थ में शुणु विस्तार से प्रोक्त कहबार उद्देश्य तीनोटी श्लोक कहीदे विस्तार भाव ता नुह अन्य सबू जमती द्वितीय अध्याय 55-62 12 अध्याय 13-20 13 अध्याय 7-11 14 अध्याय 22-25 यही भाव में 35 आ पूर्व वर्णना कर दैवी गुण तेणु एठी ये तीनोटी श्लोक 26 गुण वर्णना कले तेणु वर्तमान दैव विस्तार से प्रोक्त आसुरी पार्थ में शुणु ये पार्थ बर्तमान असुर गुण शुण ये प्रकार अनेक असुर गुण रही साधारणतः लोक मानकर भक्त मान असुर गुण सब रही आम जे देवता है आमर ये गुण रू आम जाना आमर कौ स्थित अच्छे आम तेणु जहाँ भी हो यही भाव में कह प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा न शौचं ना चाचार न सत्यं तेषु विद्यते असुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति लक्षण आरंभ कर प्रवृत्ति च निवृत्ति कौन प्रवृत्त हवा कथा कौन निवृत्त हवा कथा से जानती ना न जना न विदु से जानती ना साधारणतः लोक मैंने अधिकांश लोक जानती ना कौटा करवा कथा कौटा करवा कथा नुह भागवत आरंभ में से कथा सुखदेव गोस्वामी कहले समस्ते असुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति आम एत विस्तार भाव वर्णना करवा नहीं बहुत श्लोक अच्छा तेणु यही भाव में आमर धर्म रे प्रवृत्त हवा कथा अधर्म रे निवृत्त हवा कथा कि लोक मैंने जानते ना कौन धर्म कौन अधर्म तेणु जहाँ हो न शौचं ना चाचार न सत्यं तेषु विद्यते कौन शौचता न थाए सत्यता न थाए बा आचार ठीक भाव आचार करिपारंती नहीं व्यवहार करिपारंती नहीं तेणु से असत्यं अप्रतिष्ठं दे जगदाहुर निश्चरम अपरस्पर संभूतम किमनत काम अहितुकम असुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति मुख्य लक्षण हो भगवान को ग्रहण करेंगे ना से कहे भौतिक जगत हूँ असत्य एथे कौन ईश्वर भगवान कहीं ना ये मन मन हो जाइए परस्पर अपरस्पर संभूतम किमन्नत काम हेतुकम पुरुष स्त्री आकर्षण जमी संतान सृष्टि हुए से भाव में पुरुष प्रकृतिर आकर्षण रे भौतिक जगत सृष्टि होती काम काम हूँ मुख्य कारण हर एतांग दृष्टि अवष्टभ्य नष्टात्मा अपबुद्ध प्रभवंती उग्र कर्माण क्षय जगत हिता तेणु यही भाव में कौन एतांग दृष्टि यही भाव रही असुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति लक्षण तेणु जगतर केमी अहित हम जगतर केमी अमंगल हम अनिष्ट हम से भाव में सब कार्य करती जगत अहिता जगतर उपकार करती ना अपकार ही करती साधु जी जगतर केमी उपकार चिंता करते असाधु जी जगत केमी अहित हम केमी समस्त नष्ट हो जातु आम ठीक भाव रो आ सब मृत्युवरण करूँ यही भाव दृष्टि न काम मास्मृत दुष्परम दंभमान मदानुता मुहात असदग्रहण प्रवर्तनते अशुचिव्रता विभिन्न प्रकार कामना रही से पूर्ण हेले मत गोटे कामना पूर्ण हेले आ गोटे कामना यही भाव में दुष्पुरम दंभ मान गर्व अभिमान इत्यादि सब रही मोहर वशवर्ती होकरी विभिन्न प्रकार अधर्म कार्य से करती चिंताम अपरिमेय प्रणमात्मा उपश्रुता काम भोग परमा एतावती निश्चिंता आशा पाशे सती बद्धा काम क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थ अन्याय अर्थ संचयन अर्थ मुख्य हूँ अर्थ केमी धन रोजगार कर अन्याय भाव में किसी असुविधा नहीं चिंता अनेक चिंता रही जिते धन आसूँ आहरी चिंता हो धन बढ़
ପ୍ରଳୟାନ୍ତା ଉପାସିତ, ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ପରଜନ୍ମ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ପ୍ରଳୟାନ୍ତା ଉପାସିତ କାମ ଭୋଗ ପରମା, ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କାମନା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ। ଏତାବଧିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା, ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଆଶା ରହିଥାଏ, ହଜାର ହଜାର ଆଶା ଥାଏ। କାମ କ୍ରୋଧ ପରାୟଣ ଇହନ୍ତେ କାମ ଭୋଗାର୍ଥ ଅନ୍ୟାୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟରେ ସବୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଦା ମଧ୍ୟ ମହାଲବ୍ଧ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଇମଂ ପ୍ରାପ୍ତ ମନୋରଥମ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଇଦମ ଅସ୍ତି ତମ, ଏ ପୁଣି ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପୁନର୍ଧନମ, ପୁଣି ଏଇଟା କଲେ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁନର୍ଧର୍ମ, ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଅସୌମୟାତ ଶତ୍ରୁ, ଏଥିରେ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିବା। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ହନିଷ ଚାପରାଣିବି, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ହଁ, ଯେମିତି କଂସ ଅକ୍ରୁଣକୁ କହୁଥିଲେ 10 ସ୍କନ୍ଧ 36 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଈଶ୍ୱର ହମ୍ ଭୋଗୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ମୁଁ ହେଉଛି ଭୋଗୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ସୁଖୀ। ବଳବାନ ସୁଖୀ। ଆଢ଼୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବହୁତ ଆଭିଜାତ ସମ୍ପନ୍ନ। କହୁନି ମୋ ଭଳି କିଏ ଅଛ? ଯକ୍ଷ ଦାସ ମୋଦି, ସେ ଜ୍ଞାନ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କରିକିରି ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ରହିବି। ଇତି ଅଜ୍ଞାନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତା ମୋହଜାଲ ସମାବୃତା ପ୍ରସକ୍ତା କାମ ଭୋଗେଷୁ ପତନ୍ତି ନରକେଷୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ମୋହଜାଲ, ମୋହରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ କାମ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ନର୍କକୁ ସେମାନେ ଗତି କରନ୍ତି। ଆତ୍ମସମ୍ଭାବିତା ସ୍ତବ୍ଧା ଦମ୍ଭମାନ ମଦାନୁତା ଯଜନ୍ତେ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଦମ୍ଭେନ ଆବିଧିପୂର୍ବକମ୍, ଖାଲି ନାମକୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଦମ୍ଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଭଳି ଯଜ୍ଞ କଲି, ମୁଁ ଏଭଳି କଲି, ଏଇସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ କରନ୍ତି। ଅବିଧିପୂର୍ବକମ୍, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ବିଧି ନୁହଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅବିଧିପୂର୍ବକମ୍ କରନ୍ତି। ଅହଙ୍କାରଂ ବଳଂ ଦର୍ପଂ କାମ କ୍ରୋଧଂ ଚ ସଂଶ୍ରିତା ମାମାତ୍ମ ପରଦେଶୁ ପ୍ରଦୂଷନ୍ତି ଅଭ୍ୟସୁଗା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ ସବୁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତାନହଂ ଦୂଷିତ କ୍ରୂରାନ୍ ସଂସାରେଷୁ ନରାଧମାନ୍ କ୍ଷିପାମି ଅଜସ୍ରମ ଶୁଭାନ୍ ଆଶ୍ରିଷୁ ଏବେ ଯୋନିଷୁ। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦ୍ୱେଷ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁର ଯୋନିରେ ପୁଣି ଇଏ କରନ୍ତି, ଅସୁର ଯୋନିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପକାନ୍ତି। ଅସୁର ଯୋନି କହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଘ୍ର, ସର୍ପ ଯୋନି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସୁନି ଯୋନିମାପନ୍ନା ମୁଢ଼ା ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି ମାମ ଅପ୍ରାପ୍ୟେବ କୌନ୍ତେ ତତ୍ ଜାନତେ ଧମାଗତିମ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଧମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାର 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ନମାଙ୍ଗ ଦୁଷ୍କୃତନୁ ମୂଢ଼ା ପ୍ରପଦ୍ୟ ନରାଧମ ମାୟା ଅପହୃତ ଜ୍ଞାନ ଆସୁରଂ ଭାବମାଶ୍ରିତା, ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିବିଧଂ ନରକ ଛେଦଂ ଦ୍ୱାରଂ ନାଶନମ୍ ଆତ୍ମନ କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାଦ୍ ଏତତ୍ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟଜେତ୍। ତେଣୁ ଏ ନର୍କକୁ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଦ୍ୱାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାମ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଲୋଭ। ତେଣୁ ଏ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ 3ଟାକୁ ତ୍ୟାଗ, ଇଏ ହେଉଛି ନର୍କକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଆମର ଭକ୍ତି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କାମଟା କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା କାମ କୃଷ୍ଣ କର୍ମାର୍ପଣେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିବା, ଏଇଟା କାମଟାକୁ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଏବଂ କ୍ରୋଧ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସକାଳେ ହନୁମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଙ୍କାକୁ ଜାଳି ପକାଇଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଜଣେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱେଷ ତାଙ୍କୁ ଏ ଆମର କ୍ରୋଧଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ଲୋଭ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରି କଥା, ଲୋଭଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆମେ ଏଇ 3ଟି ଆମକୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ନେଇଯିବ।
ये काम क्रोध लोभ जदि शत्रु किंतु एटा जदि ठीक भाव व्यवहार करा जिवो ताला हम से भगवत धाम को नहीं जीवो तेणु एते विमुक्त कौंतेय तम द्वारे तिवि नरई आचरत आत्मन सेह ततो जानती परांगति तेणु एथु आमर मुक्त होकरी जो नरकर द्वार मुक्त होकरी आमे सेह पाई चेष्टा करवा कथा ताले आमे श्रेष्ठ गति लाभ करवा तेणु जह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धि महाप्नोति न सुखं न परांगति शास्त्र विधि अनुसरण न करी जदि आम कार्य करवा ताहले केबेले आम सिद्धि प्राप्त हो पारिबा नहीं सुख प्राप्त हो पारिबा नहीं और श्रेष्ठ गति कथा कौन कहवा तेणु अंतिम श्लोक कहते 16-24 रे तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुं इहारसि सिद्धांत देले भगवान शास्त्र प्रमाण अनुसार सब कार्य करवा शास्त्र प्रमाण अनुसार से जने कार्य करवा कथा तस्मात् एभली भाव में 16 अध्याय पर 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग ये गुण 3टा विषय सब चलती 18 अध्याय पर्यंत चलो 3 गुण विषय तेणु श्रद्धात्रय विषय जो कहते अर्जुन प्रश्न पचार प्रभु आप जो कहले शास्त्र विधि उल्लंघन करके जो मैंने किसी सिद्धि प्राप्त हो पारती नहीं तथापि लोक आम देखुचे केत विभिन्न प्रकार पूजा पूजी सब करती तेणु तेषा निष्ठा तुका कृष्ण सत्य महारजस्तम तेणु से कौन स्थिति से शास्त्र विधि अनुसरण न कर पूजा करती कथा कौन स्थिति कौन हम तेणु भगवान तार उत्तर रे प्रथम कहले जो मैंने शास्त्र विधि अनुसरण करी पूजा कर विषय कहले तापर जो मैंने शास्त्र विधि उल्लंघन कर विषय कहे तेणु भगवान कहते त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनांसा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितां शुणु 3 प्रकार खाली मनुष्य नुहति समस्त पशु पक्षी कीट पतंग देहिनांग जी देह धारण कर 3 प्रकार श्रद्धा रही कौन कौन ना सात्विक राजसिक तामसिक सत्वानुरूप सर्वस्व श्रद्धा भवती भारत श्रद्धामय पुरुष जो श्रद्धा सैव समस्त किसी ना कि श्रद्धा रही जहाँ जो श्रद्धा रही से अनुसार पूजा करेंगे जदंती सात्विका देवान जो मान सत्वगुण रही सत्वगुण प्राधान्य रही से देवता मान पूजा करेंगे जो मान रजगुण प्राधान्य रही से यक्ष राक्षस मान पूजा करेंगे एवं जो मान तमगुण प्राधान्य रही से प्रेत भूत मान पूजा करेंगे तेणु अशास्त्र विहित जो मैंने शास्त्र विधि अनुसरण न करी पूजा पूजी करती से विषय कहते जो अशास्त्र विहित घोरम तपंती जे तपोजना देवता पूजा यक्ष राक्षस पूजा भूत प्रेत पूजा यहाँ शास्त्र अनुमोदन करा किंतु तथापि शास्त्र विधि उल्लंघन कर जो मैंने पूजा पूजी करती से असुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति लक्षण दंभ अहंकार संयुक्त कामराग बड़ान्विता कर्षयंत शरीरस्थ भूतग्राम मचेतस मांग चैवात शरीरस्थ तान विधि असुरान निश्चयान ये सब असुर संपन्न व्यक्ति लक्षण से विधि अनुसार पूजा करेंगे मन इच्छा मन गढ़ा सब विधि बाहर करेंगे जमी ओडिशा लक्ष्मी पुराण लक्ष्मी पूजा जो रही गुरुवार दिन मार्गशीर मास करती यहाँ हूँ यहाँ शास्त्र विधि अनुसार नुह यहाँ मनगढ़ा शास्त्र से सब रही जाऊ यही भाव आहारस्तु अभी सर्वस्व त्रिविधा भवती प्रिय यज्ञ तपस् तथा दान तेषा भेद मीम शुणु तेणु से भाव में 3 प्रकार आहार रही खाद्यर 3 प्रकार रही यज्ञ तपस्या एवं दान सब 3 गुण रही कौन कौन आउ सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया सात्विक गुण जहाँ मान अच्छी खाद्य हूँ ये भाव में आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया जय सीताराम लक्ष्मण से खाद्य कौन कौन ये सात्विक खाद्य आयुष वृद्धि करे विद्र स्थिति को विशुद्ध करे एवं बल स्वास्थ्य सुख और संतोष दिए ये प्रकार पुष्टिकर खाद्य सुमिष्ट रसयुक्त स्निग्ध एवं स्वादुकर अटे
ଯେମିତି ଦୁଗ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଚିନି ଅନ୍ନ ଗହମ ଫଳ ଓ ଶାକସବଜି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ। ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ନା କଟୁ ଅମ୍ଳ ଲବଣ ଅତି ଉଷ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ମ ରୁକ୍ମ ବିଦାହୀନ ଆହାର ଚେଷ୍ଟା ଦୁଃଖ ସୁଖମୟ ପଦା ये सब अति सब कटु बहुत कटु जमती कौन ना कटु कौटा रही कटु अम्ल लवण अति उष्ण कटु कौन ना जमती लिंब इत्यादि कटु तो कटुटा कौन लिंब ना कौन से जो विभिन्न खाद्य सब रही कौन सीटा आहार सर्विस कटु हूँ कौन कटु कहले निम्ब निम्ब अति कटु अम्ल बहुत खटा जिनस बहुत लवण अधिका गरम ये सब हूँ रजगुणर खाद्य अति तीक्ष्ण कहले लंका इत्यादि ये रजगुणर खाद्य अति अति रुक्ष कहले कौन सोरिष इत्यादि ये सब रजगुणर खाद्य तीक्ष्ण लंका मरीच इत्यादि अति कटु कहले निम्ब आदि नीरस खाद्य हूँ जो तमगुणर खाद्य हूँ छोला इत्यादि बा जात जाम गतरस पुति पर्युषंचजत उच्चिष्टम चा मध्य आहार भोजन तामस प्रिय तामसिक व्यक्ति खाद्य कौन ना जात जाम 3 घंटा पूर्व जोटा रोषे जात जाम गत रसम तादे रस न पुति पर्युषित चजत हाँ दुर्गंध एवं उच्चिष्टम चा मध्य उच्चिष्ट यहाँ तम गुणर खाद्य एवं अमेध्य कहले भक्तिविनोद ठाकुर कहते माछ मांस इत्यादि मत्स्य मांसादि जे सकल अमेध्य यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते यही भाव में आमिष भोजन ये हूँ तामसिक खाद्य ये कौन करिवो ना दुख शोक आमय प्रदा रजगुणर खाद्य दुख प्रदान करिवो शोक दब एवं रोग मध्य प्रदान करिवो किंतु सत्वगुणर खाद्य आम निरोग करिवो आमर आयुष बढ़ेइबो आमर सत्वगुण को बढ़ेइबो ए सब रही यही भाव में खाद्य जो भाव खाद्य जन खाइब तार जीवन पद्धति से भाव में हम अफलकांक्षी भी यज्ञ हो विधि दुष्ट जयते जष्टवेमिति मन समाधान सात्विकी सात्विक गुणर जो यज्ञ सब रही कौन ना कौन फल आकांक्षा नक जो यज्ञ विधि दुष्ट वेदरे सब वर्णना करा जो कमें करती सेटा हूँ सात्विक यज्ञ किंतु जो मैंने विभिन्न प्रकार फल अभिसंधाय तो फलंग दंभार्थम अभी चाहिए इज्जत भरत श्रेष्ठ यज्ञ विधि राजसम ये राजसिक यज्ञ विभिन्न प्रकार फल आकांक्षा करके यज्ञ कर एवं विधिहीनम असुष्टान मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहित यज्ञ तामस परिचक्षिते विधि अनुसार करुना से ये हूँ तामसिक यज्ञ मंत्रहीनम मंत्र नथिबो दक्षिणा दिया जाऊ नथिबो श्रद्धा नथिबो ये सब तामसिक यज्ञ एवं देव प्रथम है यज्ञ तप तप तपस्या कहला 3 प्रकार तपस्या रही कौन कौन ना शारीरिक वाचिक और मानसिक शारीरिक तपस्या कौन ना देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिषांश शारीरं तप उच्यते देवता मानकर ब्राह्मण मानकर गुरुंकर बा ज्ञानी मानकर पूजा करिबा शौचता अवलंबन करिबा सरलता जीवन यापन करिबा ब्रह्मचर्य ग्रहण करिबा अहिंसा आचरण करिबा ये हूँ शारीरिक तपस्या अनुद्वेगं करं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं त्यजत श्रद्धा व्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते वाणीर तपस्या कौन जिह्वार तपस्या यहाँ कौन ना अनुद्वेगं करं वाक्यं जो कथा कहे ताकू उद्वेग प्रदान करेंगे नहीं एवं सत्य कहे प्रिय कहे हित कहे एवं स्वाध्याय करेंगे शास्त्र अध्ययन करेंगे शास्त्र अभ्यास करेंगे ये हूँ जिह्वार तपस्या वाचिक तपस्या मानसिक तपस्या कौन ना मन प्रसाद सौम्यत मौन मातम विनिग्रह भाव संस्कृति तप मानस मुच्यते
मन प्रसाद सब अवस्था शांत रहा संतुष्ट रहा ये हूँ मनर गोटे तपस्या। सौम्यतं सौम्यतं कहले कौन क्या विद्वेष न करवा मौन रहा कहले भगवान छड़ा अन्य कथा किसी कहवा ना ये हूँ मौन। आत्म विनिग्रह इंद्रिय मान को संयम करवा ये हूँ भावर संशुद्धि आम भावर शुद्धिकरण हम यहाँ ये हूँ मानसिक तपस्या। तेणु ये पुणी तीन प्रकार जो तपस्या रही से प्रति तपस्या तीन प्रकार रही गोटे सात्विक गोटे राजसिक गोटे तामसिक। श्रद्धया परया तप्त तपस्तिविदयी नरी अपलकांक्षीर्युक्त सात्विक परिचक्षते। ये शारीरिक वाचिक और मानसिक जदि श्रद्धार सहित ये तपस्या करा कौन सी फल को आख्याखा नक करा सात्विक तपस्या। से भाव में सत्कार मान पूजार्थं तप दंभन चैवजत क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमुद्रवम। राजसिक तपस्या हो कौटा जदि आम लाभ पूजा पाइबापी सब करुचे देखी हाँपाई करुचे दंभरे करुचे सब ये हूँ राजसिक तपस्या। एवं तामसिक तपस्या कौटा ना मूढ़ग्राहण आत्मनोजत पीड़िया क्रियते तप अन्यर केमी अमंगल हम अन्य केमी दुख पाइबे से सब विभिन्न प्रकार तपस्या करती। परस्य उत्साहन पर केमी उत्साहन केमी हत्या करा यही भाव में आम देखुचे विभिन्न प्रकार भूत प्रेत सब लगाती तो अन्य मानक मारिया पटा डाणी भूत प्रेत सब अनेक मारिया करती से तामसिक तपस्या यहाँ सब तो तामस उदाहृतम। से भाव में दानर मध्य तीन प्रकार दान रही सात्विक राजसिक तामसिक। दातव्यमिति दान दिए तीन प्रकारिणी देश काले च पात्रे च तदान सात्विकम शुद्धम। जोटा कह दान करने कथा जमी ब्राह्मण मानक दान करने कथा दियते अनुपकारिणी से दानर प्रतिबदल किसी आशा करेंगे नहीं एवं उपयुक्त स्थान रे उपयुक्त समय रे उपयुक्त पात्र रे जो दान करवा से सात्विक दान बोली कहा जाए। राजसिक दान होती उपकार यहाँ दान कले यहाँ पाइबा जतु प्रतिपुकारार्थं फलम उद्देश्य वा पुनः यहाँ फल पाइबा से दान करवा से हूँ दियते च परिकृष्ट एवं दान देकर जड़े बहुत कष्ट प्राप्त हे बहुत मन दुख देवे यहाँ हूँ राजसिक दान। से भाव में जोटा अदेश काले जो दान अपात्र असत समय अन्य ठीक स्थान नुह असत स्थान असमय अपात्र जो दान करा जाए सेटा हूँ तामसिक दान। यही भाव में सब कहीकि ओं तत्सत निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मण तेन वेदास यज्ञास विहिता पुरा। ओं तत्सत ये जो रही ये सब मूलरू रही ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ये तीनोटी शब्द ओं तत् एवं सत परम सत्य ब्रह्मण को बुझा निमित्त व्यवहार करा आसूँ मूलरू रही ओं तत्सत। ब्राह्मण माने वेद मंत्र उच्चारण कला बेले एवं यज्ञानुष्ठान कला बेले परमेश्वर संतोष विद्या निमित्त या उच्चारण करती। तेणु ओं कहले ब्रह्मवादी माने तस्माद ओं की दुदाहूर्त यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तते विधानोक्तं सततं ब्रह्मवादिनाम। ब्रह्मवादी माने परमेश्वर को लाभ करने निमित्त यज्ञ दान और तपकर्म आदि सर्वदा ओंकार उच्चारण कर आरंभ करती। ओंकारटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। ओं न कहीकि जो कार्य करा जाए से सिद्धि हम ना सब रही जय सीताराम लक्ष्मण मान से भाव में तदित अनभिसंध्याय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियंते मुख्य कांक्षी भी तत्शब्द मतलब व्यवहार करा जाए यज्ञ दान तपस्या आदि करवा उचित तत्शब्द व्यवहार करी ए प्रकार दिव्य कर्मानुष्ठान उद्देश्य है भौतिक बंधन मुक्त हवा। से भाव में सद्भाव साधुभाव च सदि तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। तेणु भक्ति योगर प्रधान लक्ष्य होची परमेश्वर एवं यह सत्शब्द द्वारा निर्देश करा जाए। कुंती पुत्र यज्ञ दान और तपस्या परमेश्वर पुष्टि विधान निमित्त सद्भाव और साधुभाव करा जाए। जो माने अश्रद्धार सहित
जो यज्ञ करती दान करती तपस्या करती असत इत्युच्यते प्रोक्त न चत प्रत्यय न विह ये सब असत कार्य यहाँ ए जन्म पर जन्म आम आदि किसी फल प्राप्त हो पार ना यही भाव में 17 अध्याय भगवान ये सब श्रद्धा विषय कहीकि अष्टादश अध्याय भगवान कहे प्रभुपाद महाराज कहती प्रकृत में भगवद गीता 17 अध्याय शेष हो जाइए अष्टादश अध्याय हूँ केवल जहाँ सब कहुई आउ थे से रिपीट करा एक्चुअली द भगवद गीता वाज फिनिश्ड इन 17 chapters. The 18th chapter is a supplementary summarization of the topics discussed before. As in the second chapter, a synopsis of the whole subject matter was described. Similarly, in the 18th chapter, also the summary of all instructions is given. 17 अध्याय सब किसी भगवद गीतार ज्ञान दिगला 18 अध्याय आउ थे से रिपीट करा मुख्य मुख्य वस्तु कहुई एवं द्वितीय अध्याय भगवद गीतार सब किसी संक्षेप वर्णना करमती आम न्यूज शुणुचे न्यूज रे प्रथम हेडलाइन तापर डिटेल्स तापर पुणी हेडलाइन से भाव भगवद गीता गोटे न्यूज धर्म संवाद माँ ये हूँ भगवान एवं अर्जुन भितर संवाद न्यूज ये धर्म संवाद से भाव में हेडलाइन रही प्रथम तापर डिटेल्स तापर पुणी हेडलाइंस 18 अध्याय सब हेडलाइन आस 64 अक्षर सब ज्ञान को देदेव सब गुह्यतम ज्ञान को 64 अक्षर देवे भगवान ये 18 अध्याय तेणु आम अल्प संक्षेप वर्णना करवा 78 श्लोक अच्छा 18 अध्याय तेणु 18 अध्याय आरंभ कहते अर्जुन पचार प्रभु संन्यास से महाबाहो तत्व इच्छा वेद्यम त्याग से ऋषिकेश पृथक कैसे निषूदन प्रभु संन्यास एवं त्याग ये दुईट विषय मुझे शुणापी चाहूँगी संन्यास भितर भगवान बहुत स्थान में संन्यास विषय कही तेणु भगवान को अर्जुन को मुझे तत्व जानापी चाहूँगी तेणु भगवान संक्षेप उद्देश्य उत्तर देले कहले काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवय विदु विद्वान मैंने जानती संन्यास कहले कौन ना काम्यानां कर्मणां न्यास जो विभिन्न प्रकार कामना रही ये जो कामना नहीं सब कर्म कर त्याग करवा हूँ तपस्या ये हूँ संन्यास काम्यानां कर्मणां न्यास एवं सर्वकर्म फल त्याग प्राहु त्याग विचक्षण जो कर्मफल जो मैंने जो कर्मफल समस्त कार्य कर कर्मफल को त्याग कर ये हूँ त्यागी तेणु त्याज दोष बदित एक कर्म प्राहुर मनुष्य यज्ञ दान तपकर्म न त्याज मिति चापर केते जन कहती जे त्याज दोष बदित एक कर्म प्राहु मनुष्य ताने कौन है यहाँ जे समस्त प्रकार सकाम कर्म त्याग करवा उचित सब कुछ सकाम कर्म जन त्याग करेंगे आउ कते जन कहती मनुष्य मुनि से कहती जे यज्ञ दान और तपकर्म एक केवल त्याग करने कथा नुह यज्ञ दान और तपकर्म तेणु भगवान कहते मोर निर्णय शुण निश्चय शुणु में तत्र त्यागो भरत सतम त्याग ही पुरुष व्याघ्र तीव्र संप्रकृति ये त्यागटा हूँ पुरुष व्याघ्र जो मैंने त्यागी से पुरुष श्रेष्ठ पुरुष से पुरुष व्याघ्र भली से कौन कौन ना यज्ञ दान तपकर्म न त्याजम कार्यम बत यज्ञ दान एवं तपस्या केवल त्याग करने कथा नुह यज्ञ दान तपस्या पावना मनीषी मनीषी मान विद्वान जो मैंने मुनि मान पवित्र कर दिए यज्ञ दान एवं तप तेणु ये विषय विस्तार भाव कहे एतानि अपि तो कर्माणि संगम तक्ता फलानि च कर्तव्यानि में पार्थ निश्चित मतम उत्तम ये जो यज्ञ दान एवं तप आर फल को त्याग कर जो मैंने कर्तव्य हिसाब से करती सेटा हूँ श्रेष्ठ भगवान कहते मोर श्रेष्ठ मत हूँ यहाँ समस्त करवा कथा कहीं त्याग करने कथा नुह नियत सतु संन्यास कर्मणा नोपपद्यते मुहात से परित्याग तामस परिकीर्तित त्याग जो रही कौन मोहरे जो मैंने त्याग करती से हूँ तामस नियत जोटाक कौन अर्थ हूँ निर्दिष्ट कर्तव्य त्याग करने उचित नुहे जदि मोहवशत कौन व्यक्ति निर्दिष्ट कर्तव्य त्याग करे ताले से त्याग को तामस त्याग कहुए जेणु ब्राह्मण सब कर्म रही क्षत्रिय कर्म रही यहाँ जो त्याग करा कौन कर तामसिक त्याग दुख मिति जोटाक दुख कार्य दुख अर्जुन कहते प्रभु मुझे युद्ध करी ना ये दुख कहीं ग्रहण करी हत्या करी ये सब रही ये हूँ राजसिक अवश्य अर्जुन से करना तेणु बहुत लोग अच्छा ये कष्ट कहीं करवा त्याग करदे
सेटा होची राजसिक त्याग नैव त्याग फल लभे से त्याग फल प्राप्त हो पारे ना एवं कार्य मित्यव तत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं दोक्ता फलं चैव सत्यागी सात्विक मत जोटा जोटा करबा कथा सेटा को कौन ताकू फल को त्याग करी तार आसक्ति त्याग करी जो माने से सब कार्य करती से हूँ सात्विक त्याग सात्विक सत्याग सात्विक मत तेणु न दृष्टि अकुशल कर्म कुशल नान सज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधाविच्छिन्न संशया जो मैंने अशुभ कर्म को घृणा करती ना कि सत्वगुण स्थित शुभ कर्म प्रति आसक्त होती ना से कर्म संबंध में संशयहीन अटंती अर्थात से कर्म संबंध में कौन सन्देह न थाए जमी अर्जुन युद्ध कले युद्ध में सब जीव मान हत्या करा तथा भगवान उद्देश्य भगवान से सब कार्य कले न ही देहभूत सख्यं त्यक्तुं कर्मण अशेषित जस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते जड़े देह धारण करता व्यक्ति केवल कर्म नक रही पार ना किंतु जो मैंने कर्मफल त्याग करती से त्यागी बोली कहुए तीन प्रकार कर्म रही अनिष्ट मिष्ट मिश्रं च त्रिविधं कर्म फलम भवती अत्यागिना प्रत्यय न तो सन्यासिना क्वचित जो मैंने त्यागी नुहति से मृत्यु पर कर्मर त्रिविध फल अनिष्ट इष्ट मिश्र फल भोग करती जो मैंने पुण्यकर्म करती पुण्यकर्म फल त्याग करना तेणु से उन्नत लोक को जीवे ये भाव कथा कि जो मैंने त्यागी व सन्यासी से ए प्रकार कर्मर फल भोग करती ना अर्थात कर्मफल जनित सुख दुख भोग करती ना तेणु से भगवत धाम को जीवे तेणु ये सकाल कही पंचैतानी 5टी कारण रही सब कार्यर पंचैतानी महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांत भुक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणाम कौन कौन से 5टी कारण ना अधिष्ठान तथा कर्ता जो स्थान रे कार्य करा जाउची आ जे कार्य करूची एवं विभिन्न जो इंस्ट्रूमेंट रही कारण एवं विभिन्न चेष्टा एवं आ गोटे हूँ पंचम कारण हूँ दैव भगवान की इच्छा सब होची दैवं चैवात्र पंचमम तेणु शारीरं बांग मनोवीर्यत कर्म प्रारभते नर न्याज्यं व विपरीतं व पंचैते तस्य हेतव शारीरिक मानसिक और तामसिक शारीरिक मानसिक एवं कौन काय मन वाक्य जो सब कार्य होची 3 प्रकार कार्य होची तेणु कोटाक पुण्य कार्य होची कोटा पाप कार्य होची ठीक हो आ बेठिक हो ये जो कार्य जो होची एटा होची 5टी कारण रही तेणु जो माने भावती ये लोकटी कार्य करिछि भगवान कहते तथैव सति कर्तारं आत्मान केवल तुझ पश्यति अकृत बुद्धिचान न से पश्यति दुर्मति से दुर्मति से जापारती ना ये आहरी 4टी कारण रही से खाली जानती यही लोकटी कला ऐसा कार्य किंतु आउ 4टी विषय से जानती ना जस्य न हम कृत भाव बुद्धिर जस्य न लिप्यते हत्वा विषय लोका न हंती न निबद्धते जहाँकर कौन अहंकार नहीं जो कार्य को बुद्धि जस्य न लिप्यते बुद्धि मध्य ठीक भाव में शास्त्र अनुसार बुद्धि अनुसार से कार्य करती से हत्वा विषय लोका समस्त लोक को मारिले मध्य से क्या मारूना कि सी बद्ध होना कि क्या हत्या करूना अर्थात आत्मा स्थिति जो मैंने अच्छा तेणु भगवान को कहवा उद्देश्य तुम क्या हत्या करूना कि तुमको किए हत्या करूना तमें आम आत्मा आत्मा स्तर जो मैंने अच्छा से भाव भावती तेणु ज्ञान ज्ञ परिज्ञाता त्रिविध कर्मचोदना करण कर्म करते त्रिविध कर्म संग्रह 3 प्रकार रही कौन ज्ञान ज्ञानर लक्ष्य एवं ज्ञाता 3टी कथा जहाँ कर्म करने को प्रेरणा दिए इंद्रियगण कर्म एवं कर्ता कर्मर 3टी आधार अटंती ये भाव कार्य करा जाए इंद्रिय मान द्वारा कार्य करा कर्म हम एवं कर्ता जे करेंगे ज्ञान कर्म कर्ता त्रिदेव गुण वेदत प्रोच्यते गुण संख्यान यथावशुणुतान्यपि 3 प्रकार ज्ञान रही 3 प्रकार कर्म रही 3 प्रकार कर्ता रही गुण अनुसार सात्विक राजसिक तामसिक सात्विक ज्ञान कौटा ना सर्वभूतेषु जेनेकं भावम अव्यवीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञान विधि सात्विकम ये सात्विक ज्ञान कौन ना अविभक्त व अखंड दिव्य प्रकृति ही दुष्ट हुए
जो ज्ञान साहाଯ୍य समस्त प्रकार विभिन्नतार एकता व ऐक्य भाव ही दुष्ट हुए से ज्ञान सात्विक ज्ञान अटे। प्रत्येक प्राणी ठारे देवता हेउ बा मानव हेउ, मानवेतर प्राणी हेउ, पशु हेउ बा पक्षी हेउ, जलचर प्राणी हेउ बा उद्भिद हेउ, प्रत्येक ठारे एक दिव्य आत्मा को देखे से व्यक्ति सात्विक ज्ञान अधिकारी बोली कहा जाए। आत्मा संबंध ज्ञान जो प्राप्त होती से सात्विक ज्ञान। पृथक तेन तु ज्ञान नाना भावान पृथक विधान वेदी सर्वेषु भूतेषु तज्ञान विधि राजसम। राजसिक ज्ञान कोटा ना जो ज्ञान बल विभिन्न जीवों को विभिन्न रूप में विभिन्न शरीर धारण करते रूप देखा जाए से ज्ञान राजसिक ज्ञान शरीर संबंध ज्ञान। एवं जत्तु कृष्ण बदेकस्मिन् कार्य सक्तम हेतुकम अतत्वात् बदर्पं च तत्तामस उदाहृतम। जो ज्ञान द्वारा व्यक्ति गोटे कार्य ताकू एकमात्र कार्य बोली भावी वास्तव ज्ञान लाभ न करी से आसक्त हो पड़ी था एवं जहाँकि अति स्वल्प ज्ञान अटे से ज्ञान तामसिक ज्ञान अटे तमगुणर ज्ञान। तो से भाव कर्ता मध्य रही कर्म मध्य रही। कर्म कौन ना नियतं संगरहितम अराग द्वेष कृतम अफल प्रेक्षणा कर्म जत्तत् सात्विकम उच्यते। सात्विक कर्म कोटा जो कर्म कर्तव्य अनुरोध अनासक्त भाव राग द्वेषटार ऊर्ध्वे रही निष्काम कर्म संपादन करे निष्काम कर्मी संपादन करे ताकू सात्विक कर्म कहा जाए। से भाव में जो माने विभिन्न प्रकार कामना नहीं सब कार्य करती अहंकार कार्य करती बहुत प्रकार बहु आडंबर कार्य करती ये हूँ राजसिक कर्मी राजसिक कर्म राजसिक कर्म कहा जाए। एवं तामसिक कर्म कोटा ना अनुबंधं क्षय हिंसा अनपेक्ष च पौरुषम महद आरभ्यते कर्म तत्तामस उच्यते। जो कर्म अज्ञता और मोहर वशवर्ती हुई भविष्यत बंधन बा परिणाम प्रति दृष्टि न दिया जाए करा जाए पुनः जहाँ अन्य मान क्षतिकारक हुए अवास्तव अटे ताकू तामसिक कर्म कहा जाए। से भाव सात्विक कर्ता मध्य रही सात्विक कर्ता राजसिक कर्ता तामसिक कर्ता। सात्विक कर्ता किए ना मुक्त संग अनहवादी धुतु उत्साह समन्वित सिद्ध असिद्ध निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता समस्त प्रकार भौतिक संगर मुक्त मिथ्या अहंकार रहित अटे एवं जे खूब उत्साह दृढ़ प्रतिज्ञा जे सिद्धि और असिद्धि समभावपन्न ताकू सात्विक कर्ता कहा जाए। सत्वगुण से सब कार्य कर। रजगुण कोटा ना रागी कर्मफल प्रेक्षु लुब्ध हिंसात्मक असुचि हर्ष शोक नृत्या कर्ता राजस परिकीर्तित। जो कर्ता तार कर्मफल प्रति आसक्त एवं जे से फल उपभोग करने को बराबर इच्छुक जे लोभी हिंसात्मक अपवित्र एवं सुख दुखर उत्फुल्ल व व्यतीत ताको राजसिक कर्ता कहा जाए। तामसिक कर्ता किए अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृत कलश विषादी दुर्गसूत्री च कर्ता तामस मुच्यते। जो कर्ता सर्वदा निज मन इच्छा काम करे शास्त्र निर्देश माने नहीं जे भौतिकवादी अटे बड़ उद्धत अटे अन्य को ठके एवं अन्य मान को अपमान देवारे बड़ दक्ष अटे पुनः से आलस्य परायण विषादी एवं दीर्घसूत्री गोटे काम को अधिक समय नब जी समय करने कथा अधिक समय करेंगे सी हूँ दीर्घसूत्री से हूँ तामसिक कर्ता तम गुण प्राधान्य रही। से भाव में बुद्धि एवं धृति तीन प्रकार रही तीन प्रकार सात्विक बुद्धि राजसिक बुद्धि एवं तामसिक बुद्धि एवं धृति बा जो रही कौन धृति कहले धैर्य ये तीन प्रकार रही कौन कौन ना प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्य भाव है बंधन मोक्षं च जावेति बुद्धिसा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि कोटा जो माने जो बुद्धि बल व्यक्ति जानीपे कौन करणीय एवं कौन करणीय नुहे प्रवृत्ति च निवृत्ति एवं क्या भय करवा एवं क्या भय न करवा बंधन कौन मुक्त कौन से बुद्धि सात्विक बुद्धि अटे। सात्विक बुद्धि राजसिक बुद्धि कोटा जया धर्म अधर्म च कार्य चाकार्यमेव चत अजथावत प्रजानाति बुद्धिसा पार्थ राजसी। ठीक भाव में यथार्थ भाव में जानती ना कौटा आमर धर्म कौटा करने कथा नुह कौटा कार्य कौटा अकार्य ठीक भाव में बुझीपारती ना से राजसिक बुद्धि। तामसिक बुद्धि कौटा ना अधर्म को धर्म बोली मानती ये हूँ तामसिक बुद्धि। अधर्म धर्म मान्यते तामसा वृत्ता सर्वथा विपरीता सब विपरीत बुद्धि आम सका कहते सीता देवी रावण को से कथा कहले
मृत्यु समय जो मान तम गुण आधिक्य रही से सब विपरीत बुद्धि आसव धृति से भाव धृति कहले जो धैर्य ये भाव 3 प्रकार रही जया तो धर्म कामार्थान द्वितीया धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी द्वितीया पार्थ राजसी जो धृति बा धैर्य साहाय्य व्यक्ति धर्म अर्थ लाभ एवं इंद्रिय सुख भोग कामना करे ता राजसिक धृति अटे। सात्विक धृति कौटा ना जो धृति अखंड धृति अटे जहाँ योग साधना बल खूब दृढ़ होती जहाँ मन प्राण एवं इंद्रिय मान क्रियाकर्म को नियंत्रण करे तो सात्विक धृति अटे। शास्त्र अनुसार से कार्य करती सात्विक धृति बा सत्वगुण अनुसार कार्य करती। एवं तामसिक धृति कौटा ना जया स्वप्न भयं शोकं विषाद मदमेव च न विमुच्यते दुर्मिधा धृति सा पार्थ तामसी। ये धृति तामसिक धृति कौन कौन ना स्वप्न भय शोक विषाद मोह न विमुच्यते से मुक्त हो पारती ना दुर्मेधा से माने दुर्मेधा धृति सा पार्थ ये हूँ तामसिक धृति। तेणु यही भाव में 3 प्रकार सुख रही सुखं त्रिदानी त्रिविधं शृणुमे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते जत्र दुःखादम अधिगच्छति। 3 प्रकार सुख रही सात्विक सुख कौटा ना जतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतपवम तत्सुखम सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जोटा प्रथमे लगे विष भली कि पर से अमृत भली से हूँ सात्विक सुख। जमी पढ़ापढ़ी इत्यादि सब आम करुचे पढ़ाटा को पढ़ला प्रथम लगे बहुत कष्टदायक विष भली लगे पर तार फल जड़े प्राप्त हम तेणु ये भाव सात्विक सुख रही। राजसिक कौटा ना विषय इंद्र संजोगा जतदग्रे अमृतपम परिणाम विषम तत्सुखम राजसम श्रुतम। प्रथम बहुत आनंद लगे तापर कष्ट पाइबे से परिणाम विषमिव ये हूँ राजसिक बा इंद्र सुख मान ये सब राजसिक सुख। से भाव में जदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मन निद्रा आलस्य प्रमादोत्थ तत्तामस उदाहतम। निद्रा आलस्य पागड़ामी ये सब हूँ तामसिक सुख। जदग्रे प्रथम से आनंद ना कि पर ना दुख को सुख बोली भावुं से माने ये तामसिक व्यक्ति लक्षण। तेणु यही भाव में कहीकि भगवान अंतिम कहते जे कौन कहि अर्जुन न तदस्ति पृथिव्यां बा दिवी देवीषु बा पुनः सत्यं प्रकृति जय मुक्ति जदि भी सत्य भी गुण देवलोक आरंभ कर सबुठारे 3 गुण प्राधान्य रही कई 3 गुण प्राधान्य मुक्त नुहति। एमती कि जो 4 वर्ण रही ब्राह्मण क्षेत्र विषा शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावी गुण सत्वगुण प्राधान्य जो मान रही ब्राह्मण तांकर कर्म कौन न सम दम तप शौच ख्याति आर्जव ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण कर्म इंद्रिय संयम शांत भाव आत्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता साधुता ज्ञान विज्ञान एवं धर्म भाव ये सब ब्राह्मण मानकर गुण। से भाव क्षत्रिय मानकर शौर्य तेज धृति दाक्ष्य युद्ध चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भाव से क्षात्र कर्म स्वभावजम। वीरता धैर्य दक्षता युद्ध क्षेत्र में पड़ेबे नहीं से माने बधान्यता ईश्वर भाव ये सब हूँ क्षेत्र मानकर गुण। से भाव वैश्य हूँ कृषि गोरक्षा वाणिज्य 3टी विषय कहले कृषि गोरक्षा एवं वाणिज्य। एवं शूद्र कर्म हूँ कौन ना परिचर्यात्मक कर्म अन्य मानकर से सेवा करेंगे ये शूद्र कर्म। तेणु स्व कर्मण अविरत संसिधि लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धि यथा बिंदति शुणु निज निज कर्म अनुसार जदि से रही किमिति सिद्धि लाभ करे सेटा कुआ जाउछि। भगवान कहउछन्ति किमिति न जथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मण तम व्यर्च सिद्धि बिंदति मानव। जार जो गुण प्रभाव रही से अनुसार कर्म करिवो किंतु से कर्म अनुसार स्वकर्मण तम व्यर्च भगवान को पूजा हो गला ताले सिद्धि प्राप्त हो गले से माने। श्रेयान सोदरम विगुण पर धर्मात् सुनुष्ठिता स्वभाव नियत कर्म कुर्बनापन्ति किल विषम। तेणु जार ब्राह्मण गुण रही से ब्राह्मण कर्म करेंगे क्षत्रिय गुण से क्षत्रिय कर्म करेंगे
क्षेत्र कह ना नाई मोर यहाँ जीव हत्या हो खाली पूजापूजी करी ताले से हो ना स्वभाव नियत कर्म कुर्बना जो जार सब स्वभाव रही से किली विष प्राप्त हे ना पाप प्राप्त हे स्वभाव से कर्म करेंगे से किली विष पाप कर्म प्रतिक्रिया से प्राप्त हे ना सहज कर्म कौंती सदस्यम अभी न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि इवावृता जार जो प्रकार प्रवृत्ति रही से अनुसार कर्म कर दोष किसी थिले से त्याग करने कथा नुह जमती अग्नि अग्नि जो लगौचे आम सृष्टि कर अग्नि से धूआं जात हो धूआं को थिले अग्नि द्वारा सब कार्य हम धूआंटा पर चलीज से भाव प्रकृति जात कर्म को त्याग करने उचित नुहे जे कर्म जिते दोषयुक्त हेले त्याज नुहे तांकर गुण प्रभाव अनुसार से कर्म करेंगे अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमांग संन्यासेनादि गच्छति संन्यास जो माने आत्मसंयम द्वारा ये भौतिक पदार्थ सुख संपद प्रति अनासक्त होगा द्वारा संन्यास फल लाभ करें सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में समाज न कौनते बस निष्ठा ज्ञान से पूजा परा संक्षेप भगवान ये सब कथा कहले तेणु यही भाव में गुण भितर रही सब गुण विषय कही सारिकी भगवान कहते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांकति समाज सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम ये तीन गुण जो मैंने ऊर्ध्व को जाऊँच से ब्रह्मभूत स्तर बोली कहुच्छे सूचना बा आकांक्षा न थाए एवं समस्त को से समान भाव देखती एवं से भक्तिर आरंभ हुए मदभक्ति लभते पराम भक्तिरे भक्त्या माम अभिजानाति यावन् रस्यास्मि तत्त्वतः तत्त्वमां तत्त्वतो ज्ञाता विशते तदनन्तरम भक्तिरे ही हम भगवान जानी पारिबा अन्य कौन सी उपाय भगवान जानी पारिबा नहीं भक्तिरे भगवान जानिकी हम भगवत धाम को जीवा तेणु सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्बाणो मद व्यपाश्रय मद प्रसादात् अपनोति शाश्वतं पदम अव्ययम् जे जो कर्म करंतु ना कहीं भगवान को आश्रय यदि से कर्म करा जाए ताहले से माने शाश्वत पद बा भगवान प्राप्त हेबे चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यास मत्पर बुद्धि जो उपास मच्चित सततं भव सब बड़े मोर चिंता कर मच्चित सब बड़े मन मत चिंता कर मच्चित भगवान चिंता कर कौन हम ना मच्चित सर्वदुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि अथ चित्त अहंकार न शोषसी विनक्यसी आम यदि मन रे भगवान चिंता करवा ताले सब प्रकार विपद मुक्त हो किंतु यदि अहंकार वशत आम भगवान कथा शुणा ना ताले आम विनाश हो यदहंकार में आश्रित न दोषे मन से मिथ्या से व्यवसाय प्रकृति नियोग से अहंकार वशत जो आम ये भाव भगवान कथा अनुसार कार्य न करवा ताहले ये जो विभिन्न प्रकार जो प्रकृति रही सत्व रज तम ये गुण प्रकृति द्वारा ही आम कार्य करवा स्वभाव जन कौंत्य निबद्ध स्वर्ण कर्मणा कथम नेत्र जन्महात करी अवश्य भी तत् जार स्वभाव जो रही से अनुसार से कर्म करेंगे जदि न करेंगे जबरदस्ती से गुण द्वारा से सब कार्य करेंगे करी अवश्य भी तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया 61 श्लोक कहते ईश्वर भगवान समस्त को बुलाऊँ ये यंत्र रूढ़ानी माया कले शरीर रूप गोटे यंत्र आम के उन्नत लोक को जाऊे के नीच लोक को जाऊे भगवान आम भितर रहीक भाव में चलाऊँ शरीर को रूप जान को चलाऊँ के ऊर्ध्व लोक को जाऊे के नीच लोक को जाऊे तेणु तमेव शरण गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थान प्राप्त भगवान को शरण गले जन प्रकृत शांति प्रकृत आनंद प्राप्त हम यही भाव में भगवान सब ज्ञान देदेले इति ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतर मया विमृश्यते अशेषण यथेच्छसि तथा कुरु सब प्रकार ज्ञान देदेली आउ अंतिम भगवान कहले नहीं तुम युद्ध कर तुम यहाँ चिंता कर विस्तार भाव चिंता करी जोटा इच्छा कर भगवान कहले तेणु सर्वगुह्यतम गुह्य तीन प्रकार ज्ञान भगवान देले गुह्य गुह्यतर गुह्यतनम गुह्यतम तेणु कहते वर्तमान सबुठ गुह्यतम ज्ञान मुझे तुमको दौची आचार्य मैंने कहते 64 अक्षर रे गुह्यतम ज्ञान देदेले
ମାନେ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ 32 32 64 ଶ୍ଲୋକ 64ଟି ଅକ୍ଷର କ'ଣ କ'ଣ ନା ମନ୍ମନା ଭବ ଏ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ 34 ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଭୂୟ ଏବେ ବୋଲି କହିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମନରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ ମୋର ପୂଜା କର ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର ଏଇ 4ଟି ବସ୍ତୁ 4ଟି କଥା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ ମାମ୍ ଏବ ଏସ୍ୟସି ସେଠି କହିଥିଲେ ସେ କଥା ଏଠି କହିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞାନେ ପ୍ରିୟସୀ ମେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ଅର୍ଜୁନ ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଏଇ 64ଟି କଥା ଯଦି ମନେ ଅକ୍ଷରକୁ ମନେ ରଖିବ ଏ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କହିଲେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତିମରେ କହିଲେ ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଅଧର୍ମ କର ନା ମୋର ଶରଣ ଯା ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ମାମ୍ ଖାଲି ମାମ୍ କହିଥିଲେ ଆମେ କହିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ଶରଣରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯିବି ନା ଯିବିନି ଭଗବାନ କହିଲେ ମା ସୂଚନା କର ନା ମୋର ଶରଣରେ ଯାଅ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲେ କିଛି ପାପ ହେଲା ସେ ପାପରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି କୌଣସି ସୂଚନା କର ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଦଂ ତେ ନାଦ ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକରି ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ତପସ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭଗବାନ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ଇଦଂ ପରମ ଗୁହ୍ୟଂ ମଦ୍ଭକ୍ତି ସହ ବିଧାସତି ମୋର ଭକ୍ତମାନ ମେଳରେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କର ମୋର ଅତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବା ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳ ଏଠି ଦିଆଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଧର୍ମ ସମ୍ବାଦ ମହାବୟ ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସମ୍ବାଦ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଧର୍ମ ସମ୍ବାଦ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବେ ଏଇଟା ଫଳ ଭଗବାନ ଆରାଧିତ ହେଇଗଲେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଯିଏ ବୁଝିଲେ ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଥା ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଦେଲେ ଏଇ ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳ ଏଇଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଅନୁସୂୟଶ୍ଚ ଶୁଣିୟାଦପି ଯୋ ନର ସୋପି ମୁକ୍ତ ଶୁଭାନ ଲୋକାନ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଣାମ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ନ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ କାଳ ଉପଭୋଗ କରିବେ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାତି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣାମ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇପଟ ଯାକ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଯାଇଥିଲା କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସବୁବେଳେ ଭୟବିଘ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ତଥାପି ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିଲ ତ କଚି ଦେତଂ ସୁତଂ ପାତ ତ୍ୱୟା କେଗଣ ଚେତସା କଚି ଅଜ୍ଞାନ ସମଂ ପ୍ରଣଷ୍ଟ ଧନଞ୍ଜୟ ତମର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବ ତାହେଲେ ତମର ମୋହ ଦୂର ହେବ ନହେଲେ ମୋହ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯଦି ସିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ ଆଉ ଥରେ କହିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଥରେ କହିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଫୁଲ୍ ଆଟେନସନରେ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧା ତୋ ପ୍ରସାଦାତ ମ୍ୟାଚିତ ସ୍ଥିତସ୍ମି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରି ସେ ବଚନ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମୋହ ଦୂର ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କରି ସେ ବଚନ ଦେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୀତା ଶେଷ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ସରିଗଲା ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୟ କହୁଥିଲେ ତାପରେ 5ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ସଞ୍ଜୟ କହିବେ ଇତିହଂ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ପାର୍ଥସ୍ୟ ମହାତ୍ମନ ସମ୍ବାଦମିମ ଅଶ୍ରୋଷମ ଅଦ୍ଭୁତମ ରୋମହର୍ଷଣମ ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ବାଦ ଇଏ ରୋମହର୍ଷଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଭଗବାନ ଏବଂ ପାର୍ଥଙ୍କର କଥା ଏଇଟା କେମିତି ସେ ଶୁଣିଲେ ନା ବ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦାତ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦାତ ଶ୍ରୁତବାନ ଏତଦ୍ ଗୁହ୍ୟ ମହାପରମ ଖାଲି ଯେ ଶୁଣିଲେ ତା ନୁହଁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଂ ଯୋଗେଶ୍ୱରାତ କୃଷ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ କଥା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ କଥା ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଶୁଣୁଛେ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ଶୁଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଘ ଗମ୍ଭୀରା ଶବ୍ଦ ରହିଛି
ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧୁରା ବଚନ ରହିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ବଚନ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ସେ କଥା କହିଲେ ରାଜନ ସଂସ୍ମୃତ ସମ୍ବାଦ ଅଦ୍ଭୁତମ କେଶବ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣ୍ୟ ହୃଷ୍ୟାମି ଚ ମୁଁ ଏଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ ଠାରୁ କ'ଣ ତାର ଫଳ ନ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବେ। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ର ସଂସ୍ମୃତ ସମ୍ବାଦମ ରୂପମ ଅତ୍ୟଦ୍ଭୁତମ ହରେ ବିସ୍ମୟ ମହାନ ରାଜନ ହୃଷ୍ୟାମି ଚ ପୁନଃ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ବିରାଟ ରୂପ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଏଟାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ସ୍ମରଣ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ପୁନଃ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବା ନୀତିର୍ମତିର୍ମମ। ଏ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର। ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖବର ଦେଲେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ନହେଲେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଯେଉଁଠି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଏ, ସବୁ ଯୋଗର ମାଲିକ ସିଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ସିଏ। ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବିଜୟ ରହିବ, ଭୂତି କହିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରହିବ, ବିଭୂତି ରହିବ ଏବଂ ନୀତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ। ଅର୍ଜୁନ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ ଇଏ ମୋର ମତ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି 7 ଦିନରେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିନଥିଲି 7 ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୁହାଗଲା। ଯାହା ହଉ ସନ୍ଦୀପନୀ ପୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଏଇଟା ଆମକୁ ସେ କହିବା ଚାହିଁଲେ ଦେବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ କେବେ ହେଲେ 7 ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିନଥିଲୁ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এইভাবে ভাবে 7 দিনের কথা আজ শেষ হল। জয় শ্রীমদ ভগবদ গীতা কি জয়, শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ কি জয়, শ্রীল গুরুদেব কি, সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে।